हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू दी चैनल। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं दलाल स्ट्रीट के सबसे बड़े हैवीवेट महिंद्रा एंड महिंद्रा के ब्लॉकबस्टर Q4 FY26 के अर्निंग्स के बारे में। राइट, एक ऐसी अर्निंग्स रिपोर्ट जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो बिना किसी थकान के लेट्स डिस्कस अबाउट द M&M ग्रोथ। राइट, असली चीज। राइट, द मैसिव नंबर 53.3%। ये क्या है पता है? ये कोई आम फिगर नहीं है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट का इंक्रीजमेंट है। राइट, एक ही क्वार्टर में 50% से ज्यादा का जंप। ये क्लियर इशारा है कि कंपनी की ग्रोथ एक एक्सट्रीम अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे मूव कर रही है। देखिए, पर्सपेक्टिव में अगर डालेंगे तो एक्चुअल रुपयों में ये और भी क्लियर हो जाती है। 53.3% का जो जंप है वो 3,737 करोड़ का एक प्रॉफिट है। पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 2,045 करोड़ रुपए था। सीधा सीधा 1,300 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सच में एमएनएम में इस बार मार्केट के अंदर धूम मचा दी है। लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट पार्ट, द डिविडेंड ड्रॉप रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स। राइट, ये जो चीज है वो ट्रेडर्स जो हैं हमेशा वॉच करते हैं। एमएनएम के बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड जो है रिकमेंड किया है 33 रुपए का। राइट, ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? इस शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ 5 रुपए है। टेक्निकली फेस वैल्यू के हिसाब से बहुत बड़ा रिवॉर्ड है ये। राइट, ये हाँ, फ्राइडे को 3 जुलाई 2026 ये डेट है जो आपको देखनी पड़ेगी अगर आप शेयर होल्डर हैं या फिर आप ग्रोथ के हिसाब से इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने का देख रहे हैं। टॉप लाइन स्टोरी क्या है? ये इतना बड़ा जो प्रॉफिट है वो कहाँ से आया? देखो, समझने की बात है। जब भी किसी मतलब बिजनेस के अंदर अपन इन्वेस्ट करते हैं ना तो देखना पड़ेगा। देखो 25 में क्या था? 31,609 करोड़ रुपए। राइट, अभी है, बढ़ गए हैं। राइट, 39,601 करोड़ रुपए, 25%। ठीक है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ। राइट, बिजनेस को समझिए ये कैसे हुआ एक्चुअल में। इस बार सेल्स के मामले पर भी टाटा को बीट कर दिया है एमएनएम ने। राइट, ईवी मार्केट के अंदर तहलका मच चुका है। मगर क्या सेल्स बढ़ना भी सब कुछ है? ऑपरेशंस में भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर कंपनी ना पूरी तरीके से शाइन कर रही है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हो ना तो ऐसे बिजनेस ढूंढो जिसके अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट कम आ रही हो। देखो, पिछले साल से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। कंपनी ज्यादा गाड़ियां नहीं निकाल रही है मगर जो उनको बनाने में जो लागत लग रही है ना उसे बढ़िया तरीके से मैनेज कर रही है। यही होता है एक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। अगर अपन लॉट के अंदर जाएं तो एसयूवी एंड ट्रैक्टर सेल्स बूम बहुत ही मैसिव तरीके से बिक रही है। राइट, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है ना वो ट्रैक्टर के अंदर होता है। अगर आप देख रहे हो तो सबसे ज्यादा देता है 21% का जंप। राइट, अब स्टैंड आउट परफॉर्मर्स भी ट्रैक्टर है। इनक्रेडिबल 36% का ग्रोथ, मूविंग 1.1 लाख यूनिट्स। बाकी की 1.87 लाख रुपीज ना अदर व्हीकल्स की है। तो आप समझ रहे हो, अर्बन है या रूरल, दोनों सेगमेंट के अंदर ट्रैक्टर ही नहीं, मैं ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों सेक्टर में FY26 के अंदर एमएनएम ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर साबित किया है। कंपनी ने फॉर्मली जो है हिस्ट्री क्रिएट की है। 5 लाख की जो पूरी की पूरी ट्रैक्टर यूनिट है वो बहुत ही मैसिवली इन्होंने क्रैश किया है। राइट, पूरा का पूरा क्रैश कर दिया मार्केट। 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बेच दिए। समझो इस बात को कि इनकी डिलीवरी सेगमेंट कितनी स्ट्रांग होगी, इन्वेंट्री कितनी अच्छी होगी। सो बिग पिक्चर अगर देखो, स्टैंड अलोन से हट करके पूरी महिंद्रा ग्रुप की कंसोलिडेटेड पावर देखोगे ना तो नंबर मैसिव है। समझो इसको, अगर आपको स्टूडेंट हो या फिर अगर आप शेयर मार्केट समझ रहे हो तो समझो इसको। 42% का पैट एंड रेवेन्यू 29%, 55,000 करोड़ को टच कर रहा है। एबिटा के अंदर देखोगे तो जबरदस्त मैसिव इंक्रीमेंट है। एबिटा ने तो 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। हर एक सब्सिडरी यहाँ पर ओवरऑल सक्सेस में अपना अपना एक महत्व डाल रही है। देखो मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसको समझो। नंबर आते ही मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। एमएनएम के शेयर्स ने पूरा का पूरा एक मार्केट के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। 1.5% का गेन किया। ऑफ कोर्स मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा या फिर हमको ऐसी वीडियोस नहीं बनाते जिसके अंदर आप तुरंत किसी शेयर को बाय कर ले। मगर हम बता रहे हैं आपको कि नेचुरली एक्नॉलेज किया है किन किन सेक्टर्स ने एंड किन किन शेयर्स ने, तो उस शेयर के अंदर इसका नाम आएगा। लीडरशिप स्ट्रैटेजी देखो, क्या मैनेजमेंट कह रहा है ये सबसे पहले अपन को देखना होता है। तो उनके सीईओ राजेश ने ये कहना है
कि क्लियरली जो अब आने वाले एसयूवी शेयर हैं वो 60 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखी है एसयूवी सेलिंग के अंदर। एमएनएम एफआई 26 के अंदर कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल में नंबर 1 नहीं, नंबर 5 है, राइट। नंबर 1 हमारे इंडिया में, राइट। महिंद्रा ग्रुप के सीईओ जो हैं अनीशा जी, वो क्लियर कह रहे हैं कि 26 जो है वो डिफाइनिंग ईयर रहा है अब तक, और आने वाले टाइम भी बहुत अच्छा करेगा, चाहे जियोपॉलिटिकल इश्यूज कैसे ही क्यों ना हो। देखो, शाह जी ने जो क्रेडिट दिया है ना, वो ग्रोथ जेम्स को क्रेडिट दिया है। देखो, जो अनसर्टेनिटी का जो एनवायरनमेंट है ना, जिसके अंदर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स महंगा हो रहा है, ये बहुत मुश्किल है कि आप मार्जिन को कंट्रोल रखो। अभी एक कंपनी है जिसका रिजल्ट आया है, उसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो जो प्रॉफिट है वो अदर चैनल से है। ऐसा कौन सा शेयर है वो मुझे बताइए, क्योंकि प्रॉफिट ह्यूज है। सो अगर आपको ये आंसर नहीं मिलता, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ये शेयर का नाम बताऊंगा। सो इस नॉलेज एंड आंकड़ों पर अपने अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बनाओ, सोच समझ करके फाइनेंशियल व्यूज बनाओ, एंड ऑलवेज रिमेंबर, धर्मो रक्षति रक्षित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले एक्सप्लेनर में। कीप ट्रैकिंग एंड कीप लर्निंग।